शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था किस प्रकार से प्रयाग में रूप गोस्वामी महाप्रभु से मिलन करते हैं, साथ ही साथ वल्लभ भट्टाचार्य वह भी चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आते हैं। साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी का परिचय वल्लभ भट्टाचार्य से कराते हैं। वल्लभ भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में प्रसाद के लिए आमंत्रण करते हैं और चैतन्य महाप्रभु अपने साथ में रूप गोस्वामी और उनके छोटे भाई वल्लभ को भी साथ में लेके जाते हैं। वल्लभ भट्टाचार्य एक दृश्य देखते हैं कि रूप गोस्वामी की जीवा पर सदैव हरिनाम वास करता है। वल्लभ भट्टाचार्य आलिंगन करना चाहते थे रूप गोस्वामी को, लेकिन रूप गोस्वामी इतने नम्र थे कि उन्होंने कहा कि मैं नीच जाति का हूँ, मैं अधम हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे आप स्पर्श मत करिए, मैं अस्पृश्य हूँ। तो वल्लभ भट्टाचार्य कहते जिसकी जीवा पे हरिनाम है वो तो पवित्र होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, वह नीच कभी नहीं हो सकता। और वल्लभ भट्टाचार्य शास्त्रों से एक श्लोक सुनाए कि जिसकी जीवा पर हरिनाम रहता है वह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होता है, चाहे वह चांडाल के कुल में क्यों ना जन्मा हो। और एक ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर सारे गुण अर्जित किया हो, लेकिन जिसकी जीवा पर भगवान का नाम नहीं है तो उसको चांडाल से भी निम्न माना जाता है। तो उससे आगे हम श्रवण करेंगे। महाप्रभु के प्रेमावेश को देखकर वल्लभ भट्टाचार्य अत्यधिक आश्चर्यचकित थे। वह महाप्रभु के भक्ति विषय ज्ञान तथा उनके शारीरिक सौंदर्य और प्रभाव से भी आश्चर्यचकित थे। तब वल्लभ भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संगियों को नाव में चढ़ाया और उन्हें भोजन कराने के लिए अपने स्थान पर ले गए। चैतन्य महाप्रभु ने जब वल्लभ भट्टाचार्य के मुख से हरिनाम की महिमा सुनी तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और स्वयं महाप्रभु भगवत प्रेम में होकर आविष्ट होकर वल्लभ भट्टाचार्य की प्रशंसा करने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने यह भी कहा कि ये जो भक्ति होती है ये प्रज्वलित अग्नि के समान होती है जो विगत जन्मों के सारे पाप कर्म के फलों को जला देती है, और इस भक्ति से ही एक भक्त के अंदर ब्राह्मण या वैष्णव के सारे गुण प्रकट हो जाते हैं। तो महाप्रभु बहुत प्रेमावेश में हो गए। वल्लभ भट्टाचार्य अत्यधिक आश्चर्यचकित थे महाप्रभु के इस प्रेमावेश को देखकर। वल्लभ भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु, उनके संगी रूप गोस्वामी और वल्लभ को नाव में चढ़ाया और अपने घर पर लेकर आए उनको भोजन कराने के लिए। यमुना नदी पार करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने निर्मल श्यामल जल देखा तो वह तुरंत ही प्रेमावेश में विवल हो गए। यमुना नदी को देखते ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने हुंकार भरी और पानी में कूद पड़े। यह देखकर सारे लोग भयभीत होकर कांपने लगे। उन्होंने शीघ्र श्री चैतन्य महाप्रभु को पकड़ा और जल से बाहर निकाला। अब यमुना नदी को पार करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने उस यमुना नदी के निर्मल श्यामल जल को देखा जो जल कृष्ण के वर्ण के समान था। तुरंत उस जल को देखकर प्रेमावेश में विवल हो गए चैतन्य महाप्रभु, और यमुना नदी को देखते ही चैतन्य महाप्रभु ने हुंकार भरी, क्योंकि प्रयागराज में गंगा यमुना का मिलन होता है। यमुना को देखकर वृंदावन की याद आने लगी चैतन्य महाप्रभु को। उन्होंने हुंकार भरी और चैतन्य महाप्रभु प्रेमावेश में आकर पानी में कूद पड़े, और जो भक्त उनके साथ में प्रसाद लेने के लिए वल्लभ भट्टाचार्य के घर जा रहे थे वह भक्त भयभीत हो गए, डर गए। डर के मारे वह भक्त कांपने लगे। जल्दी से जल्दी उन सब भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु को पकड़ा और जल से बाहर निकाला। जैसे जल से बाहर निकाला, नाव के ऊपर आकर चैतन्य महाप्रभु नृत्य करने लगे।
महाप्रभु के भार से नाव हिलने डुलने लगी। अब स्वाभाविक सी बात है, नाव के ऊपर कोई जोरदार नृत्य करेगा तो नाव कभी दाएं होगी कभी बाएं होगी, हिलने डुलने लगेगी। और उस नाव में जल भरने लगा और वह नाव डूबने लगी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ भट्टाचार्य के समक्ष अपने आप को यथासंभव संभालने का प्रयास किया और अपने आप को शांत रखना चाहा, किंतु उनका प्रेम भाव रोके ना रुका। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने भावों को रोकने का बहुत प्रयत्न किया वल्लभ भट्टाचार्य के सामने, लेकिन उन भावों को वह रोक नहीं पाए, अपने को शांत नहीं रख पाए, अपने को संभाल नहीं पाए। परिस्थिति देखकर चैतन्य महाप्रभु शांत हो गए, जिससे नाव अड़ाइल के किनारे पहुंचकर लग सकी। अड़ाइल वही गांव है जिसमें वल्लभ भट्टाचार्य रहते थे। चैतन्य महाप्रभु की कुशलता के लिए भयभीत वल्लभ भट्टाचार्य उनके साथ रहे। महाप्रभु के स्नान का प्रबंध करने के बाद भट्टाचार्य उन्हें अपने घर ले गए। अब वल्लभ भट्टाचार्य हमेशा चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहने लगे। उनके स्नान आदि का प्रबंध किया। स्नान करने के बाद उनको वे अपने घर ले गए प्रसाद परोसने के लिए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वल्लभ भट्टाचार्य के घर पहुंचे तब अत्यंत प्रसन्न होने के कारण उन्होंने महाप्रभु को सुंदर आसन प्रदान किया और स्वयं उनके चरणों को पखारा। तब वल्लभ भट्टाचार्य तथा उनके पूरे परिवार ने वह जल अपने सिरों के ऊपर छिड़का। फिर उन्होंने महाप्रभु को नया कौपीन तथा बाह्य वस्त्र दिए। वल्लभाचार्य ने सुगंध, अगरू, फूल तथा दीप के द्वारा बड़ी सज धज के महाप्रभु की पूजा की और बड़े ही आदर के साथ महाप्रभु के रसोइये बलभद्र भट्टाचार्य को भोजन पकाने के लिए राजी किया। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु को बड़ी ही सावधानी पूर्वक से तथा स्नेह से भोजन परोसा गया। तो एक साधु का, एक सन्यासी का जब आगमन होता है किसी गृहस्थ के घर में तो क्या प्रक्रिया होती, क्या विधि होती है, उसका वर्णन किया गया है। हर एक गृहस्थ का कर्तव्य अपने घर में साधुओं को बुलाए, उनसे कृष्ण कथा सुने और उनको प्रसाद खिलाए। तो वल्लभ भट्टाचार्य जब चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में लेकर आए तब उनके घर के लोग सभी प्रसन्न हो गए। सबसे पहले वल्लभ भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को सुंदर आसन प्रदान किया। प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिखते हैं, अगर कोई अतिथि घर में आता है और जिस घर में अतिथि गया है वह घर में व्यक्ति गरीब है तो उसको कम से कम एक आसन और एक गिलास पानी देना चाहिए, जिससे अतिथि नाराज होकर ना जाए। तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु को आसन प्रदान किया गया वल्लभ भट्टाचार्य के द्वारा। उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पखारा गया, उनके चरणों का अभिषेक किया गया और उस जल को वल्लभ भट्टाचार्य ने अपने सिर के ऊपर भी छिड़का और पूरे परिवार के सिर के ऊपर छिड़का। फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को नए वस्त्र दिए और कौपीन दिया। फिर वल्लभाचार्य ने सुगंध, अगरू, फूल, दीप के द्वारा चैतन्य महाप्रभु की पूजा की और बड़े ही आदर के साथ जो बलभद्र भट्टाचार्य हैं चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रसाद बनाते हैं, उनको आदेश दिया कि अब रसोई तैयार है, आप चैतन्य महाप्रभु के लिए भोजन बनाना शुरू कर सकते हैं। और भोजन बनने के बाद चैतन्य महाप्रभु को बड़ी ही सावधानी के साथ वल्लभ भट्टाचार्य ने बड़े प्रेम के साथ भोजन परोसा। तो ये विधि है एक साधु का स्वागत करने की, एक सन्यासी का स्वागत करने की। रूप गोस्वामी तथा श्री वल्लभ दोनों भाइयों को भी भोजन दिया गया। वल्लभ भट्टाचार्य ने सबसे पहले श्री रूप गोस्वामी को महाप्रभु के भोजन का उच्चिष्ट दिया और फिर कृष्णदास को दिया। तब महाप्रभु को मुख शुद्धि के लिए मसाला दिया गया। इसके बाद उन्हें शयन कराया गया और वल्लभ भट्टाचार्य ने अपने हाथों से उनके पांव दबाए। जब वल्लभ भट्टाचार्य उनके पांव दबा रहे थे तब महाप्रभु ने उनसे जाकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा।
वे प्रसाद ग्रहण करने पुनः महाप्रभु के चरण कमलों पर लौट आए। तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रसाद ले लिए, उसके पश्चात वल्लभ भट्टाचार्य ने रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट प्रदान किया और तब उसके बाद कृष्णदास को भी उच्चिष्ट प्रदान किया गया। चैतन्य महाप्रभु को वल्लभ भट्टाचार्य ने मसाला दिया मुख शुद्धि के लिए और तब चैतन्य महाप्रभु को कहा कि आप थोड़ा शयन करिए, विश्राम करिए। वल्लभ भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु का अपने हाथों से चरण कमल दबाने लगे और जब वल्लभ भट्टाचार्य चरण कमल दबा रहे थे तब महाप्रभु ने उनको कहा आप भी जाकर प्रसाद ले लीजिए। तो वल्लभ भट्टाचार्य प्रसाद लेने गए और पुनः महाप्रभु के चरण कमलों पर सेवा करने के लिए वापस लौट आए। उस समय रघुपति उपाध्याय आए जो तिरुहिता जिले का था। वह बहुत बड़ा विद्वान, महान भक्त तथा सम्मानित व्यक्ति था। रघुपति उपाध्याय ने सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु की वंदना की और महाप्रभु ने ये कहते हुए आशीर्वाद दिया, सदैव कृष्ण भावनामय बने रहो। रघुपति उपाध्याय महाप्रभु का आशीर्वाद सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। इसके बाद महाप्रभु ने उससे कृष्ण का वर्णन करने के लिए कहा। जब रघुपति उपाध्याय से कृष्ण का वर्णन करने के लिए कहा गया तो उसने कुछ श्लोक सुनाए जो उसके कृष्ण लीला के विषय में स्वयं लिखे थे। उन श्लोकों को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम से विवल हो गए। तो वल्लभ भट्टाचार्य जब चरण कमल दबा रहे थे चैतन्य महाप्रभु के, उसी समय रघुपति उपाध्याय नाम के एक भक्त आए जो तिरुहिता जिले में रहते थे। बड़े विद्वान थे, महान भक्त थे, सम्मानित व्यक्ति थे। रघुपति उपाध्याय ने चैतन्य महाप्रभु की सबसे पहले वंदना की और महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया, सदैव कृष्ण भावनामृत बने रहो। और चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा कि आप कृष्ण का कुछ वर्णन कीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। तो रघुपति उपाध्याय ने कृष्ण का वर्णन किया, कुछ श्लोक सुनाए जो कृष्ण के वर्णन से संबंधित थे। कृष्ण लीला के विषय में उन्होंने स्वयं ये श्लोक लिखे थे और इन श्लोकों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु प्रेम में विवल हो गए। रघुपति उपाध्याय ने सुनाया, इस भौतिक अस्तित्व से भयभीत लोग वैदिक साहित्य की पूजा करते हैं, कुछ स्मृति की पूजा करते हैं जो वैदिक साहित्य के उपसिद्धांत हैं, तो कुछ महाभारत की। किंतु मैं तो कृष्ण के पिता महाराज नंद की पूजा करता हूं, जिनके आंगन में परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं। तो कोई किसी की भी पूजा करे, कोई वेदों की पूजा करे, कोई कुछ स्मृति की पूजा करे, कोई वैदिक साहित्य के उपसिद्धांतों की पूजा करे, कुछ महाभारत को पूजे, लेकिन मैं तो कृष्ण के पिता नंद महाराज की पूजा करता हूं, जिनके आंगन में परम ब्रह्म खेल रहे हैं। तो इस श्लोक जो सुनाए थे रघुपति उपाध्याय ने, उन श्लोकों में से एक श्लोक का अर्थ यहाँ पे बताया गया है। जब महाप्रभु ने रघुपति उपाध्याय से और अधिक सुनाने के लिए कहा तो उसने तुरंत ही महाप्रभु को नमस्कार किया और उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुपति उपाध्याय से अनुरोध किया कि वह श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय में कहते रहें। इस तरह महाप्रभु प्रेमाविष्ट हो गए और उनका मन तथा शरीर शिथिल पड़ गए। जब रघुपति उपाध्याय ने श्री चैतन्य महाप्रभु के भाव लक्षण देखे तो उसे यह निश्चित हो गया कि महाप्रभु साधारण मनुष्य नहीं अपितु साक्षात श्री कृष्ण हैं। तो बड़ा प्रसन्नता महसूस कर रहे थे महाप्रभु रघुपति उपाध्याय के मुख से कृष्ण का वर्णन सुनकर। बारंबार रघुपति उपाध्याय को प्रेरणा दे रहे थे महाप्रभु को, और भी सुनाओ, कृष्ण के बारे में और कुछ बोलो। तो रघुपति उपाध्याय कृष्ण की लीलाओं के विषय में चैतन्य महाप्रभु को सुनाते रहे। चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट होते रहे। चैतन्य महाप्रभु का मन और शरीर शिथिल पड़ गया, उसमें कोई क्रिया नहीं होने लगी। और रघुपति उपाध्याय ने चैतन्य महाप्रभु के शरीर में शुद्ध भक्ति के भाव लक्षणों को देखा और देखने से रघुपति उपाध्याय समझ गए ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुपति उपाध्याय से कहा, तुम्हारे मतानुसार सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व कौन है? रघुपति उपाध्याय ने उत्तर दिया, भगवान श्याम सुंदर ही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इतना सुंदर प्रश्न पूछा चैतन्य महाप्रभु ने। सबसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व किसका है? सबसे उत्तम पर्सनैलिटी किसकी है? रघुपति उपाध्याय कहने लगे, उत्तम पर्सनैलिटी, सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व तो केवल भगवान श्री श्याम सुंदर जी का है। कृष्ण के समस्त धामों में से तुम किसे सर्वश्रेष्ठ मानते हो? इसके उत्तर में रघुपति उपाध्याय ने कहा, मधुपुरी अर्थात मथुरा धाम निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मथुरा में कृष्ण जन्म लिए। दूसरा प्रश्न पूछा चैतन्य महाप्रभु ने, सब धामों में कौन सा धाम श्रेष्ठ है? उन्होंने कहा, मधुपुरी धाम श्रेष्ठ है, मथुरा श्रेष्ठ है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न किया, कृष्ण की बाल्य अवस्था, पौगंड अवस्था तथा कैशोर अवस्था, इन तीनों में से तुम किसे सर्वश्रेष्ठ मानते हो? रघुपति उपाध्याय ने उत्तर दिया, किशोर अवस्था सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान की जो किशोर अवस्था होती है, युवक यौवन अवस्था सबसे श्रेष्ठ मानी गई। उसमें बहुत ही सुंदर लीलाएं भगवान कृष्ण किए हैं। तो बाल्य अवस्था 5 से 10 वर्ष की होती है, 11 से 15 वर्ष की अवस्था पौगंड अवस्था होती है, और 15 से 20 वर्ष की अवस्था कैशोर अवस्था होती है। इन तीनों में रघुपति उपाध्याय ने कहा, कैशोर अवस्था भगवान की सबसे सर्वश्रेष्ठ है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, समस्त रसों में तुम किस रस को सर्वश्रेष्ठ मानते हो? तो रघुपति उपाध्याय ने उत्तर दिया, माधुर्य रस ही सर्वोपरि है। 5 रस है ना, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तो इनमें सबसे श्रेष्ठ माधुर्य रस है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुमने निश्चित रूप से उच्च कोटि के निर्णय दिए हैं। यह कहकर वह लड़खड़ाते स्वर में पूरा श्लोक सुनाने लगे। श्यामेव परम रूपम पुरी मधुपुरी वरा, वया कैशोरकम धेया माद्य एव परो रसहा। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 19वें अध्याय का 106वां श्लोक है। इसका अनुवाद इस प्रकार से, श्याम सुंदर रूप सर्वश्रेष्ठ रूप है, मथुरापुरी सर्वश्रेष्ठ धाम है, कृष्ण की कैशोर अवस्था सदा ध्यान करने योग्य है, और माधुर्य रस ही सर्वश्रेष्ठ रस है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेमावेश में रघुपति उपाध्याय का आलिंगन किया। रघुपति उपाध्याय भी प्रेम में विभोर होकर नाचने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रघुपति उपाध्याय को नाचते देखकर वल्लभ भट्टाचार्य आश्चर्यचकित हो गए। वे अपने दोनों पुत्रों को ले आए और उन्हें महाप्रभु के चरण कमलों में डाल दिया। तो जब इतने सारे सुंदर उत्तर रघुपति उपाध्याय के मुख से चैतन्य महाप्रभु ने सुने, चैतन्य महाप्रभु ने उनको आलिंगन दिया और रघुपति उपाध्याय के हृदय में शुद्ध भक्ति का भाव प्रकट हो गया। चैतन्य महाप्रभु रघुपति उपाध्याय दोनों नाचने लगे और ये दृश्य देखकर वल्लभ भट्टाचार्य आश्चर्यचकित हो गए। वल्लभ भट्टाचार्य अपने दोनों पुत्रों को ले आए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में अपने दोनों पुत्रों को समर्पित कर दिया। यह सुनकर कि श्री चैतन्य महाप्रभु आए हुए हैं, सारे ग्रामवासी उनका दर्शन करने के लिए आए। उनका दर्शन करने मात्र से वे सभी कृष्ण भक्त बन गए। गांव के सारे ब्राह्मण महाप्रभु को निमंत्रण देने के लिए उत्सुक थे, किंतु वल्लभ भट्टाचार्य ने उन सबको ऐसा करने से मना कर दिया। तब वल्लभ भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अड़ाइल में न रखने का निश्चय किया, क्योंकि महाप्रभु प्रेमावेश में यमुना नदी में कूद पड़े थे, इसलिए उन्होंने महाप्रभु को प्रयाग ले जाने का निश्चय किया। वल्लभ भट्ट ने कहा, जिसकी इच्छा हो वह प्रयाग जा सकता है और महाप्रभु को निमंत्रण दे सकता है। इस तरह वह महाप्रभु को अपने साथ लेकर प्रयाग के लिए चल पड़े। वल्लभ भट्टाचार्य यमुना नदी से बचने के लिए महाप्रभु को नाव में चढ़ाकर गंगा नदी से उनके साथ साथ प्रयाग गए। तो सब जगह समाचार फैल गया था, चैतन्य महाप्रभु आए हैं वल्लभ भट्टाचार्य के घर में। तो उस गांव के सारे निवासी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आ गए और केवल दर्शन करने मात्र से सभी गांव के निवासी कृष्ण भक्त बन गए।
गांव के सारे ब्राह्मण महाप्रभु को निमंत्रण देने लगे, आप मेरे घर में आइए, प्रसाद लीजिए। वल्लभ भट्टाचार्य ने ऐसा करने से मना कर दिया। वल्लभ भट्टाचार्य अब चैतन्य महाप्रभु को ज़्यादा समय अपने गांव में नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि प्रेमावेश में आकर महाप्रभु यमुना नदी में कूद पड़ते थे। इसलिए अब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को प्रयाग ले जाने का निश्चय किया। वल्लभ भट्ट ने कहा, जिसकी इच्छा है वह प्रयाग जाए और महाप्रभु को वहाँ पे जाकर निमंत्रण दे सकते हैं। महाप्रभु को अपने साथ में लेकर वल्लभ भट्टाचार्य प्रयाग के लिए चल पड़े और यमुना नदी से बचते हुए महाप्रभु को नाव में बिठाकर गंगा नदी के किनारे किनारे से वह प्रयाग